अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज हो रहा है बच्चों के कमरे में नाश्ता। और बच्चे देखें, गोद में मोबाइल और फिर हो रहा है जी इनका नाश्ता। ये ऐसे उधर देखें, उधर भी यही हाल है, गोद में रखा मोबाइल। ये ऐसे नाश्ते होते हैं। मैंने कहा चलो आज उठ ही नहीं रहे थे तो छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ ही ना नाश्ता कर लेती हूँ। फिर ये उठ के अब कंबलों से निकले हैं, तो कंबल अभी साइड पे ही पड़े हैं, मोबाइल इनकी गोदों में है और ये नाश्ता हो रहा है। हाँ, इसके पास मोबाइल नहीं है ना, इसका टूट गया है तो इसलिए इसकी गोद में नहीं है। तो जिसके पास है वो सब इस्तेमाल हो रहे हैं ये। और मेरा इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि अभी फ़ोन आया था, तो था कंपनी वालों का, तो मैं वो उठाने गई, तो मैं भी अब रोटी छोड़ के ना तो वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम नाश्ता कर लें, फिर मिलते हैं, बाय। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं। एरिश देखे मेरी सफाई कर रही है, आज मेरे से सफाई नहीं हुई, मैं इनके कपड़े समेटती रह गई। तो फिर दोपहर का टाइम हो गया, जुम्मे वाले दिन तो सबको होता है ना जल्दी जल्दी, फिर जुम्मे की नमाज़ पढ़ के तो खाना खाना है। तो फिर मैं किचन में लग गई, तो ये पेपर दे के आई है, तो फिर मैंने अब इसको कहा कि बेटा लगा दो ना आप कपड़ा। तो साफ़ तो होता है, झाड़ू लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। कल मैंने लगाया था, अच्छे से सफाई की थी, तो आज फिर ये ना लगा देगी अब कपड़ा और सफाई हो जाएगी हमारी। और ये चिकन पुलाव बन रहा है, जुम्मे वाले दिन है। तो चावल ये दे रखे, सेला चावल है, किलो मैंने भिगो के रख दिया था। और ये चिकन हमारा अब हो रहा है फ्राई। दूध भी ना सुबह गैस चली गई थी, तो अब रखा है मैंने गर्म होने के लिए। और ये है चिकन क्यूब, जो फिर मैं चिकन से रखवा लेती हूँ और फिर मैं इसको अलग से बच्चों के लिए ना फिर मैं कर देती हूँ। तो ये वो है। और ये शेयर करना था मैंने आपसे, कल मंगवाए थे वो समोसे आए थे ना, तो फिर जो चटनी इस्तेमाल हुई तो कल ही मैंने फिर ऐसे पैकेट उठा के रख दिया, क्योंकि ये भी दही होता है, इसमें सारी चीज़ें मिली होती हैं। तो फिर इसको ज़ाया करने की बजाय ना, तो ऐसे चावल मैंने कहा बनाने हैं, तो मैंने फिर फेंकने की बजाय ना इसको रख लिया फ्रिज में। तो आज फिर मैंने कहा मैं इसको इस्तेमाल कर दूं। क्या हो रहा है बेटा, हैं कपड़ा लगा रहे हो अच्छे से, शाबाश। और पेपर कैसा हुआ था ज़रा बताओ। वाह, किस चीज़ का था। साइंस का था। वाह, मैंने ना अपने क्लास के बच्चे को देखा, वो सबसे फर्स्ट पर बैठती है। हाँ, वो फर्स्ट पर तो बैठती, दरमियान वाली लाइन में फर्स्ट पर बैठती है। हाँ, हाँ, मैंने बना दिया। हाँ। उसके तीन तीन साइन हुए ओ साइंस में। अच्छा, उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ। तीन साइंस हुए। अच्छा बेटा, चलो आपका तो अच्छा हो गया ना। ये अपनी स्टोरी शुरू कर देती है, मैं इसकी तरफ कैमरा ले आऊँ ना। तो ये मैंने कल ही इसकी आंच हल्की, और अब मैं ना इसमें ये जो हमारी पड़ी हैं चटनियाँ ये डालती हूँ। ये देखें जी, ये डल गए सारे पैकेट तीनों के तीनों। और अब इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेना। ये देखें अब अच्छे से मिक्स कर लिया, तो अब इसमें डालते हैं पानी। और ये देखें, ये ग्रीन चटनी जो कल अब्दुर्रहमान ने बनाई थी और दही है, तो फिर ये मैं इसके अंदर मिक्स करके ना तो बना लेंगे चटनी। और दही देखें मैंने एक ही बाउल लिया है ना, नहीं खाते हैं अब्दुर्रहमान, तो अब ना दही में चीनी डाल के खाता है, तो फिर मैं वो चीनी वाला उसको दे देती हूँ। तो ये जो है ना थोड़ा सा जिसने लेनी हुई चटनी, इसके बाबा ने या किसी ने, या ईशा ले लेती है, तो फिर उसको दे देती हूँ। तो वैसे ज़्यादातर ना सादा ही दही खाते हैं बच्चे। तो अब इसमें जाएगा जी पानी, और पानी डालें चावलों के हिसाब से, 1 किलो है तो डबल ही जाएगा, थोड़ा सा कम डालेंगे। तो इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मार दिया मेरी जान ने, ठीक है। अब भारी होके देखो झूले लेने के लिए बैठ गई है, हाँ। और आप नहाई नहीं है स्कूल से आके, हाँ, इतनी मसरूफ ये। ठीक है जी, फिर मैं अब ये चटनी बना लूँ। इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। और अगर नमक और चाहिए हो ना, दही में डाला है तो थोड़ा सा नमक इसमें ना और डाल लेना,
तो मैं नहीं डाल रही क्योंकि इनका बाबा का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो मैं इसको फ़िलहाल ना बस चटनी मिक्स करूँगी और इसमें नमक और शामिल नहीं करूँगी। जो चटनी में है ना बस वही चलेगा, लेकिन जिनको चाहिए तो वो थोड़ा सा फिर और कर सकती हैं। और फिर अब मैं अपनी ये टिक्का बोटी भी बनाना स्टार्ट करती हूँ। चावल तो हमारे पक रहे हैं और अभी ये ना अपनी ये स्टार्ट करते हैं, टिक्का बोटी बनाना है। सबसे पहले तो इसमें ना मैं दही डालूँगी 2 चम्मच। ठीक हो गया। साथ ही अब इसमें ना मसाले डालेंगे। 2 चम्मच ना ऑयल के भी डाल देती हूँ। इसका ख़तरा ही रहता है कि हाथ लगे और गिरे ना। और ये रहे हमारे मसाले। तो मसालों में जो जाएगा 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच काली मिर्च, और 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये चलेगा जी हमारे मसाले। और साथ में जाएगा इसमें चाट मसाला डाल दें। ये 1/2 चम्मच या 1 चाय का चम्मच ना इसका डाल दें, इससे ज़रा ना चटपटा सा टेस्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। ये चलेगा इसमें सारे मसाले ना जो जाने थे। तो अब इसमें सॉस वगैरह अपनी शामिल कर देते हैं। और सॉस में जाएगा जी सोया सॉस 1 चमचा। और ये ना अब रमज़ान आने वाले हैं, अल्लाह खैर से सबके लिए लेके आए और सब रोज़े रखें, सब बीमारों को अल्लाह मियां शिफा दे। ये जो साल चढ़ा है ना बड़ा मुश्किल साल है हमारे लिए तो है ही। हमारे डैडी हमसे दूर हो गए तो और भी सबके लिए ना करीब में काफ़ी। अब ना डैडी के दोस्त थे, हालांकि वो जवान थे, भाई की उम्र के थे, तो वो भी अचानक बेचारों का ब्लड प्रेशर बढ़ा है, गए हैं हॉस्पिटल। घर से गोली खा गए थे वो भी, तो उधर उन्हें डॉक्टरों ने और गोली दे दी, उनका फिर बीपी लो हो गया। वो भी 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहा, उनका बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा था, इतना लो हो गया था। और फिर फैसलाबाद भेज दिया उनको, वहाँ भी उनका होता रहा। फिर कुछ ठीक हो रखे, दिल पर असर हो गया, दिल की धड़कन कम हो गई। फिर घर आए बेचारे। फिर एक दिन तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हुई तो फिर गए हॉस्पिटल लेके, तो बस वापस बेचारे फिर वैसे ही आए, अल्लाह मियाँ के पास चले गए। इतने भाई रो रहे थे कि ना डैडी का दोस्त था तो वो हमसे भी बड़ा प्यार करता था, हालांकि बड़े भाई की उम्र का ही था, इतनी कोई ख़ास उसकी उम्र नहीं थी, मेरी उम्र का होगा। तो छोटे छोटे उसके 2 बच्चे, इतनी मुश्किल से वो अपना गुजारा बेचारा कर रहा था। डैडी फिर भाई छोटा बोलता था कि डैडी उसको दवाइयाँ उठा के दे देते हैं, तो वो पैसे तो दे के नहीं जाता, तो वो डैडी उसको ही कर देते थे कि चलो वो बेच आएगा, बेच के तो फिर ला के दे देगा। तो इस तरह वो करके तो अपना गुजारा कर रहा था। और अब वो चला गया, तो अब उसके बीवी बच्चों का क्या बनेगा। वो इतनी मेहनत कर रहा था बेचारा। बस दुआ करें उनके लिए भी, सबके लिए। अल्लाह मियाँ ना सबके माँ बाप को सलामत रखे, सब बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे और उनको सब्र की दे अल्लाह मियाँ तौफीक। सब्र तो वो छोटे छोटे बच्चे, उसकी बीवी, सारे आ गए ना मुश्किल में। एक तो वो चला गया, दूसरे फिर फाइनेंशियल तौर पे क्राइसिस में आ जाता है बंदा, तो बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं ज़िंदगी में। तो एक तो अपने प्यारों का गम होता है, वो नहीं देखा जाता। भाई ये साल जो चढ़ा है ना बड़ा ही मुश्किल साल था हमारे लिए। तो अल्लाह मियाँ सबके लिए आसानियाँ लाए और सबके लिए खुशियाँ लाए अल्लाह मियाँ ना। ये रमज़ान खैर का हो। ठीक है, अब ये सारा कुछ मैंने लगा दिया, इसको आधा घंटा या घंटा के लिए रख दें ताकि अच्छे से हो जाए जज़ब इसमें। तो नहीं तो फिर आप डायरेक्ट भी पका सकते हैं इसको,
तो डायरेक्ट बना लें, ये बहुत अच्छी बन जाती हैं। इसको ऐसे भी आप बोटी है तो पराठा रोल बना लें, तो नहीं तो अगर आपने श्रेड करके तो फिर इसका वो उसमें लगा लें, शवारमा में, चिकन ब्रेड में, और बर्गर वगैरह जो चाहें बनाएं और खाएं और बच्चों को दें। मैं तो यही बना लेती हूँ, और टिफ़िन की ना मेरी मुश्किल हो जाती है आसान, नहीं तो अंडे खा खा के ना हशर हुआ पड़ा है। पराठों के साथ भी अंडे, ब्रेड के साथ भी अंडे, तो फिर मैं ये चिकन बना लेती हूँ ना सब्ज़ी खाते हैं ना कुछ, और ये बना हुआ ना तो फिर काफ़ी मसला हल हो जाता है। ठीक है, अभी दूध हो रहा था तो मैंने इसको लगा के रख दिया, फिर इसको बनाते हैं। ये देखें चावल मैंने डाल दिया और क्या बुलबुलियाँ मार रहा है ना पानी। ये और ये भी मैंने फिर दूध उतार के रख दिया। तो बस अब इसमें कुछ नहीं डालना है। ये देखें तेज़ आंच पे इसको 5 मिनट पका लें, ये पानी छोड़ देगा, फिर अपने ही पानी में ना फिर पकेगा। बस 10-12 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। पानी खुश्क हो, इसको हल्का सा भूनें, यही बस 1-2 चम्मच ऑयल के ये भी वो भी छोड़ देगा। और फिर इसको ठंडा करें, श्रेड करें और इंजॉय करें। और रमज़ान में ना इकट्ठा ही मंगवा के चिकन तो एक दफ़ा धो के तो ये भी बना के रख लें, और चिकन पे भी जो आपने स्टीम वगैरह करना है, फ्राई करना है, तो उस पर मसाला वगैरह लगा के रखना है। मैं भी इंशाल्लाह इस दफ़ा ना ऐसे करूँगी, क्योंकि ना मुझे चिकन धोने में ना बड़ी मुश्किल पेश आती है, और रमज़ान में तो फिर मेरा दिल ही नहीं करता, क्योंकि ना मैं काफ़ी टाइम लगा के चिकन धोती हूँ, तो फिर बंदा थक जाता है। गुर्दों की वजह से ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो मैं पहले मंगवा लूँगी और साथ पे जिस पे मसाला लगाना लगा के, और फिर हुआ तो मैं आपसे वीडियो भी शेयर करूँगी। ये देखें पानी छोड़ना शुरू कर दिया ना, इसी तरह बस आपने ना 5 मिनट इसको तेज़ आंच पे पकाना है, और फिर इसकी आंच हल्की कर देनी है। ठीक है, ये देखें जी कितनी अच्छी तैयार हो गई, और वो ऑयल भी ना छोड़ दिया इसने। 1-2 मिनट में इसको और अच्छे से अब फ्राई करूँगी। ये देखें ऑयल सारा ना सेपरेट हो रहा है, ये देखें। और ये बहुत मज़ेदार हमारी टिक्का बोटी हो गई है तैयार। और ये आशू आपको एरिश बताएगी। एरिश माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ रही है और कह रही है मम्मा को गलती हो जाए तो फिर अल्लाह मियाँ गुनाह तो नहीं देंगे, मुझे तो भी अच्छी से पढ़नी नहीं आती। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह मियाँ तो बल्कि तुम्हें सवाब देंगे, तुम कोशिश कर रही हो, नमाज तुम्हें नहीं भी आती तो तुम फिर भी पढ़ रही हो। तो ऐसा ऐसा सारी मेरी बेटी को आ जाएगी अच्छे से, और इंशाल्लाह ये रमज़ान में फिर अच्छे से पढ़ा करेगी। ठीक है, ये देखें अब अच्छे से मैंने इसको ना भून लिया, तो सलाद भी मैंने काट लिया। वो चिड़िया बैठी है इंतज़ार में कि उसने तो खाने हैं चावल। ये देखें ठीक हो गया, अब बस इसका चूल्हा कर देंगे बंद। और चावल भी हमारे देखें माशाल्लाह से, ये देखें खिला खिला सा हमारे मज़ेदार सा ना पुलाव हो रहा है तैयार। बस अब इसको ना मैंने लगाना है, क्या कहते हैं इसको, मैंने ना दम पे लगाना है, तो ना भूल जाते हैं अल्फाज। ये मैंने चावल दम पे लगा दिए है ना, ये टांगे शांगे ऊपर कर देते हैं, फिर बीच में ना टूट जाती हैं चमचा मारते हुए। टांगे मम्मा कितनी टांगे हैं? ये देखें अब इसको ना दम पे लगा देंगे और ये हमारे अच्छे से हो जाएंगे।